मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि ये घोटालों की सरकार को या तो इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर पारदर्शिता के साथ सारे एग्जाम कराने पड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं राकेश पंत। आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। उत्तराखंड में यूके 8080 के बाद एक बार फिर से लोक सेवा आयोग का पटवारी भर्ती पेपर जो है वो लीक हुआ है और उसके बाद पूरे प्रदेश में उबाल है। जो लोग भर्तियों की तैयारी लंबे समय से कर रहे हैं वो लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और पिथौरागढ़ ज़िले में भी जो युवा हैं वो सड़कों पर हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है उससे वो लोग काफ़ी मायूस हैं, जो लोग लंबे समय से सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। मैं इस वक्त पिथौरागढ़ के रामलीला मैदान में हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी युवा मेरे साथ मौजूद हैं जो लंबे समय से अलग अलग भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इनका मनोबल इसलिए भी गिरा हुआ है क्योंकि लगातार जो उत्तराखंड में भर्तियाँ हो रही हैं उनके जो पेपर है वो लीक हो रहे हैं। कुछ युवाओं से मैं बात करूँगा, जानूँगा कि किस तरीके से वो सोचते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? चंचल बोरा। चंचल जी, जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में जो पेपर है वो लीक हो रहे हैं और ये दोबारा जो पटवारी का भर्ती पेपर है वो लीक हुआ है, क्या लगता है आपको युवाओं का भविष्य कितना सुरक्षित है उत्तराखंड में? देखिए, इस राज्य का गठन इस आधार पर हुआ था कि बेहतर रोजगार, बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा, और इन तीनों ही मामलों में ये सरकार, जो भी सरकारें इससे पहले आई हुई 22 साल राज्य बना हुआ है, ये बिसड्डी रही हैं। और जहाँ तक बात है भर्ती पेपर लीक मामलों की, ये युवा यहाँ इतने बैठे हुए हैं, ये सुबह आ जाते हैं घर से, लगभग 6-7 बजे लाइब्रेरी पहुँच जाते हैं और रात को ही 8-9 बजे घर को जाते हैं। इनकी एक उम्मीद थी कि परीक्षा जो होगी वो पारदर्शिता से साथ होगी, तो ये भी कहीं रोज़गार का जो सपना बुन रहे हैं उस रोज़गार पे लगेंगे। लेकिन इन सब का दुर्भाग्य ये रहा है कि ये इस देवभूमि में पैदा हुए हैं, ये इस उत्तराखंड में पैदा हुए हैं। हम पहले बड़ा गर्व अनुभव करते थे कि हम उत्तराखंड में पैदा हुए हैं, लेकिन इन युवाओं की गलती ये रही है कि 2017 में 57 सीटें भाजपा को दी हैं और 2022 में 47 सीटें दी हैं, इसलिए ये पेपर लीक हो रहा है। मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि ये घोटालों की सरकार को या तो इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर पारदर्शिता के साथ सारे एग्जाम कराने पड़ेंगे। हम साफ साफ ये कह देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो अपने आप को धाकड़ धामी कहते हैं, अगर वाकई में वो धाकड़ हैं तो क्यों नहीं एक सशक्त कानून, एक मजबूत कानून लाकर इन दोषियों को सजा दी जा रही है। मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ, पटवारी पेपर लीक हुआ और इस पटवारी पेपर लीक मामले में आज तक तो एसटीएफ जांच कर रही थी इससे पहले के, लेकिन अब हरिद्वार पुलिस को उसकी जांच का जिम्मा दे दिया गया है। कहाँ तो बेरोजगार लगातार आपका सीबीआई की जांच कर रहा था, वहां कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी इस पूरे घोटाले में संलिप्त हैं। इसी कारण वो सीबीआई एसटीएफ की तो छोड़ो, अब सीबीआई जांच भी छोड़ दो, अब हरिद्वार पुलिस जांच करेगी, बताइए। और मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं, क्या गारंटी है कि जो अगला 22 तारीख को फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होने वाला है या अगला पीसीएस का पेपर जो 28 से 31 तक के बीच में होने वाला है, क्या उसमें धांधली नहीं होगी? पहली मांग बेरोजगारों की ये रही है, देहरादून से लेकर सीमांत पिथौरागढ़ तक, कि भैया आप सबसे पहले सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच होने के बाद आप किसी एग्जाम को कराएं। लेकिन ये फटाफट जिस तरह से एग्जामों को कराने में लगे हुए हैं, आज तक इनको इतनी जल्दी नहीं थी। आज तक लगातार बेरोजगार सड़कों पर आंदोलन कर रहा था कि भैया एग्जाम करा दो, एग्जाम करा दो, एग्जाम करा दो, तब इनको जल्दी नहीं थी। आज इनको इतनी जल्दी हो रही है, कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं, इस उत्तराखंड सरकार से कहना चाहता हूं, इन राजनेताओं से ये कहना चाहता हूं कि भैया राजनेताओं, आपको दीपिका पादुकोण कौन सी बिकनी या कौन से बिकनी का रंग की बिकनी पहनती है उससे फर्क पड़ता है, लेकिन बेरोजगारों के जो पेपर लीक हो जाते हैं उसमें आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा तंत्र इसमें संलिप्त है, ये डबल इंजन की सरकार संलिप्त है। अगर समय रहते हुए, अगर सीबीआई जांच नहीं की गई, अगर समय रहते हुए एक सशक्त कानून हम लोगों को नहीं दिया जाएगा, परीक्षा के नकल विरोधी कानून, तो ये राज्य का युवा अगर इस राज्य को बना सकता है तो तुम्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम भी आंदोलनों के माध्यम से हम लोग करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। युवाओं की अपनी पीड़ा है, जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं तो युवाओं को भरोसा नहीं है कि जो आगे आने वाले पेपर हैं वो भी सही ढंग से होंगे। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम विजय कुमार है और मैं कब से तैयारी कर रहे हैं? पिछले 2 साल से कर रहा हूँ मैं, और मेरा इस सरकार से मतलब भरोसा ही उठ गया है। हम आते हैं सुबह यहाँ लाइब्रेरी पढ़ने के लिए, तो हम पेपर देते हैं, लेकिन उम्मीद हमारी ख़त्म हो चुकी है क्योंकि बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे सरकार की नीयत ही नहीं है कि वो रोज़गार दे युवाओं को, और हम इस सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे आगे।
बिल्कुल काफ़ी निराश ये युवा है। आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार भर्ती पेपर लीक हो रहे हैं, कितना मनोबल पर असर पड़ा है? जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या लगता है आने वाली जो भर्ती परीक्षाएं होनी है उनको लेकर क्या मन में आशंकाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे? मन में तो काफ़ी मनोबल पड़ता है, क्योंकि पहले हमारा जो पटवारी पेपर शिफ्ट किया गया है, उसमें सहायक लेखाकार का पेपर था 12 फरवरी को, उसको शिफ्ट करके 19 को किया गया, फिर पटवारी का पेपर उस जगह में डाला गया। पहले लेखाकार का पेपर होने देते, उसके बाद पटवारी का पेपर डालते नहीं, उन्होंने पहले पटवारी का पेपर वहाँ पर डाल के जो डेट दे रखी थी सहायक लेखाकार की, उसको शिफ्ट कर दिया गया है। सरकार में लगे थे कहीं ना कहीं में लगे थे जो इनको बचाना चाह रही है, मतलब कहते इसलिए मतलब आगे पीछे वो करके वो कर रही है। एक तो जो छात्र मतलब यहाँ से कहते रोडवेज की बस में जा रहा है, उनका तो किराया मुआवजा है, जो वैसे जाएगा उनका किराया कौन देगा? होटलों में रहने का, खाने की व्यवस्था कौन करेगा? हर किसी की व्यवस्था अपने हिसाब से नहीं हो पाती है। किसी के गार्जियन उनके साथ जाते हैं, उनका खर्चा तो सरकार तो नहीं देगी, वो हमें ही वहन करना पड़ेगा। इसलिए सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए आगे को। बिल्कुल, सरकारों को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस तरीके से लगातार युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, तो युवा काफ़ी आक्रोशित है। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम पंकज सिंह बिष्ट है। मैं 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ और इससे पहले मैंने पटवारी का पेपर भी दिया इस बार और पुलिस का भी दिया था और तैयारी करते रहता हूँ। तो जैसे कि इससे पहले पुष्कर धामी अपने आप को धाकड़ धामी बोलते रहते हैं और जब भी कहीं भी हो तो अपने बारे में ही बोलते रहते हैं, हमने ये किया। अभी जब 2017 के आसपास, उस टाइम हम 11वीं 12वीं में पढ़ते थे, तो जब बीजेपी की सरकार आई उस समय वो लोग बोलते थे हम इतना रोज़गार देंगे, 50,000 वैकेंसियाँ खाली हैं उत्तराखंड में वहाँ पर। उसके बाद शायद फॉरेस्ट गार्ड के जो 2019 वो कांग्रेस के टाइम पे जो आई थी, उसको पोस्ट बढ़ा के उन्होंने जो 1200 या 1500 समथिंग इतनी की थी, उसके अलावा इन्होंने एक भी ज्वाइनिंग नहीं करवा रखी है। और 5 सालों पूरे हो गए, अभी 1 साल ये पूरा हो रहा है। और UKSSC वहाँ पे लीक पेपर फिर उन्होंने उसको कैंसिल करवा दिया और यहाँ पे फिर UKPSC करवा रही है, यहाँ पर फिर लीक। और जो भी पेपर हो रहे हैं लगातार लीक होते जा रहे हैं। और पुष्कर धामी का तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुका है कि उनके टाइम पे ही इतने पेपर लीक हो रहे हैं। ये भी एक ख्याति उन्होंने प्राप्त कर चुके हैं पुष्कर सिंह धामी, जो हमारे खुद तो हार चुके थे वो अपने वहाँ पे से, और दूसरे जगह जाके चुनाव जीतते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं। बेरोजगारों का तो कोई सिस्टम है नहीं, बेरोजगार लगातार आंदोलन करते रहते हैं। और डबल इंजन सरकार भी वो बोलते हैं कि हम डबल इंजन में ये करेंगे। मोदी जी को हम कुछ बोल दें, युवा बोल दें, बोला पकौड़े तलो, पकौड़े तलने के लिए तेल भी 200 रुपया लीटर चल रहा है, वो भी नहीं खरीद सकते हम लोग। गैस 1000 प्लस में चल रहा है। और उनसे अगर हम रोज़गार की बात करें तो कभी युवाओं को, जिसमें रेलवे की भर्तियाँ थी, शायद ये 2019 की भर्तियां थी, अभी तक वो जो कुछ हो नहीं पाए, पेपर नहीं हो पाए। पेपर हो भी गए तो उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। अभी 5 साल पूरे हो रहे हैं उनको भी अगले साल। और कुछ उनसे कुछ हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते बीजेपी सरकार से, और उम्मीद करना भी बेकार है। और जो अभी पटवारी का पेपर हुआ, इसको थोड़ा सा डिले और करवाते, और ये फॉरेस्ट का भी थोड़ा डिले करवाते, क्योंकि अभी ये एक तो इसकी जांच करवाते CBI से करवाते, और उसके बाद जब इनके गुनाहगार जो थे वो अगर पकड़े जाते उसके बाद इसको डिले करवा दें, क्योंकि इसमें जांच हुई नहीं। उन्होंने खाली सा एक पर्दा डालने का कोशिश किया कि हम रोज़गार दे रहे हैं करके। और धन्यवाद। तो युवाओं के अपने मुद्दे हैं, तमाम युवा परेशान हैं, सरकार से भी आक्रोशित हैं। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम नवीन बोरा है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, किस तरीके से इसमें रोकथाम लगाई जा सकती है? सर, इसके लिए नकल विरोधी कानून बनाना चाहिए, और जहाँ से भी पेपर बनते हैं वहाँ पे कैमरा, खुफिया कैमरा होने चाहिए, ताकि जो नेक्स्ट पेपर होंगे उसमें हम जो युवाओं के साथ जो मजाक हो रहा है ये ना हो। मैं 3-4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे 80+ मार्क्स थे। जब मैं घर में आया तब मैंने देखा अपने मार्क्स, तो मैं खुश था कि मैं इस बार सिलेक्शन ले लूँगा। तो अचानक 3 दिन बाद देख रहा हूँ कि यहाँ पेपर लीक हो गया। सर, मेरे तो आंसू आ गए थे, मैं साइलेंट था, और इससे आगे मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता। मैं मौन हूँ सर इसके बारे में। बिल्कुल, युवा निराश हैं, क्योंकि युवाओं को लगता था कि इस बार तो शायद उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है तो युवा भी काफ़ी निराश हैं। आपका क्या शुभ नाम है? हिमांशु, कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। क्या लगता है जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे उत्तराखंड में लगातार अलग अलग भर्तियों के, क्या लगता है जो अगली परीक्षाएं होंगी वो अब सही से होंगी? देखिए, हम यहाँ जितने यहाँ सब बैठे हैं वो बहुत सालों से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, अपनी तरफ से सब बेस्ट देने की करते हैं, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया या कुछ ऐसे प्रकरण यहाँ पे सामने आ जाते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं फिर लोगों का मोरल भी डाउन हो जाता है। तो ये बात ठीक नहीं है कि सत्ता पे बैठे लोग मतलब ऐसा कृत्य करते हैं। तो
बिल्कुल, युवाओं का मोरल काफ़ी डाउन है क्योंकि जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं तो युवा जो आने वाली भर्ती परीक्षाएं हैं उनको लेकर उनके मन में असमंजस की स्थिति है कि किस तरीके से वो पेपर देंगे, जो पेपर आने वाले हैं वो कैसे होंगे, क्या उनका भी यही हाल होगा जो अब हुआ था। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम पंकज जोशी है। मैं पिछले 3 सालों से तैयारी कर रहा हूँ उत्तराखंड की। वर्तमान सरकार ने मतलब युवाओं की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है एक तरीके से, क्योंकि इतने सालों से कोई भी युवा तैयारी कर रहा है और ना कोई रिजल्ट आ रहा है। पिछले 4-5 सालों से सिर्फ एक फॉरेस्ट गार्ड की ज्वाइनिंग हो रखी है, उसके बाद ना कोई पेपर करा रखा है। इन्होंने पेपर करा रहे तो पहले ही लीक करवा दे रहे हैं। तो ये एक तरीके से भविष्य का युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी को बर्बाद किया जा रहा है। न इसका कोई उनको मतलब एक कंपनसेशन होता है ना, जैसे कि न कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा निकालें, न कोई वैकेंसी निकाल लें। ये खाली ऐसा है कि युवा यहाँ से वहाँ भटक रहा है, वहाँ से यहाँ भटक रहा है, पेपर देने जा रहा है, पूरा दिन वहाँ बैठ रहा है, पूरा अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, प्लस अपना पैसा बर्बाद कर रहा है, कोचिंग ले रहा है, अपनी किताबें खरीद रहा है। उसका आखिर ये सरकार करना क्या चाहती है पूरा स्पष्ट कर दे, या तो कह दे कि हम सरकारी नौकरी देने में सक्षम नहीं है, या हम पेपर क्लियर नहीं करवा सकते हैं, अच्छे से नहीं करवा सकते। तो युवा यहाँ से वैसे भी यहाँ कोई जॉब की कोई अवसर तो दिया नहीं है सरकार ने, चाहे कोई भी सरकार हो पिछले साल जब से राज्य की स्थापना हुई है। तो युवा कम से कम बाहर जाएगा, कुछ और अपना देखेगा कि हम ये करेंगे। ये पहले घोषणा कर देते हैं कि हम इस साल इतनी जॉब देंगे, ये देंगे, वो देंगे। एक पेपर देता है, उसमें चलो किसी का नहीं होता है, वो अगले पेपर की तैयारी करता है। वो अगले पेपर की तैयारी करने से पहले ही आ जाती है खबर कि पेपर लीक हो गया है। कईयों को मैं जानता हूँ जो बहुत मेहनत करते हैं, घर आते हैं वो थोड़ी एक खुशी होती है उनमें कि हाँ चलो क्या पता इस बार हो जाए, लेकिन दूसरे दिन देखने में अब आता है कि पेपर लीक हो जा रहा है। और पेपर लीक हो रहा है तो किस बेस पे हो रहा है, किसने किया है, क्या किया है, पूरी कार्रवाई हो, उसके बाद होना कुछ आगे। वो पेपर कैंसिल कर रहे हैं, दूसरे दिन या अगले पेपर की डेट दे रहे हैं। तो पूरा एक सिस्टम तो होगी, उनको सज़ा मिले तब तो अगला जो बंदा है वो पेपर जो लीक करवा रहा है उसको पता तो चले कि आखिर क्या नतीजा होता है पेपर लीक कराने का, युवाओं के साथ ऐसे खेलने का। बस धन्यवाद। बिल्कुल, युवा अपने आप से खिलवाड़ से समझ रहे हैं। आपको क्या लगता है, पहले UKSSC और उसके बाद आयोग दोनों ही जगह पेपर लीक हो गया, अब कहाँ कौन जो संस्था है वो परीक्षा कराएगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसी है कि ये जो पेपर है ये सिर्फ पेपर नहीं है, ये जो हम सब बैठे हैं ये लोग हमारे युवाओं का ज़िंदगी है एक हिसाब से। यहाँ लोग बहुत जगह से आ रहे हैं, सीमांत क्षेत्र से आ रहे हैं, अपने माँ बाप उनके किसान हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ उनको पैसा दे रहे हैं, कहीं से भी निकाल के पैसा दे रहे हैं। तो इसलिए एक मात्र पेपर नहीं है, लोगों की ज़िंदगी है। जो ये पहाड़ का जो जवानी है ये यहीं रह जा रही है। तो इसका कारण क्या है, ये पूरी सरकार मतलब क्या कर रही है। जैसे कि अब हम देखें नेता जो भी ऑफिस में है ये सब पैसा ले रहे हैं। अब इसका क्या तरीका है, एक प्रॉपर कानून बनाया जाए ना, एक प्रॉपर कानून बनेगा तो डरेंगे। अब 2019 अभी से थोड़ी बहुत पहले 2012, 15 सब धांधली निकलती आ रही हैं, फिर भी पकड़ने के बावजूद ये डर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर कानून नहीं है। एक प्रॉपर कानून बनाएंगे, उसके पीछे एक कानून बनेगा, तब जाके थोड़ा डरेंगे। अब डर ही नहीं रहे, इनको ये लग रहा है क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम पकड़े जाएंगे 2-4 साल, कुछ बहुत सारे करोड़ों रुपए मतलब गबन कर दे रहे हैं, और फिर अच्छा खासा लॉयर हायर कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है इन्हें, बढ़िया निकल ही जाने 2-4 साल में, और उसके बाद ज़िंदगी भर ऐश करने हैं। और नुकसान में कौन रहेगा? हम जैसे छात्र जो मतलब कई साल से तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामयाबी है। अब जो हम लास्ट ज्वाइनिंग देखें, जो लास्ट ज्वाइनिंग 2019 की फॉरेस्ट गार्ड की थी, उसके बाद एक ज्वाइनिंग नहीं हो रखी है। उसके बाद वीडियो देखें, वीडियो में घोटाला हो रखा है। 2019 का पेपर अभी भी कैंसिल हो रखा है, 2019 का पेपर अभी तक नहीं हो रखे हैं। वन दुर्गा की बात करें, वीडियो की बात करें, और अभी ये पटवारी अभी लोगों के 85 नंबर 80 नंबर वाले खुश होकर घर आ रहे हैं कि हमारा इसमें हो जाएगा करके। लोग 8-8 साल से तैयारी कर रहे हैं, पर अगले दिन और पता चल जा रहा है कि क्या हो रहा है, इनका पेपर ही कैंसिल हो जा रहा है। तो सरकार हमको ये बता दे कि हम तैयारी करें या ना करें। जो ये दे रखा है ना इनने तो ऐसा करना चाहिए कि या चिट बांट दे, कूपन कोड बांट दो ना, इससे बढ़िया तो इससे क्या करना क्या है इनने। ऐसा कर दो, मतलब जैसे बोली लगती है बेट 5,000 5 लाख 1 5 लाख 10 लाख इस टाइप की बोली लगा दो। इससे अच्छा तो इससे बढ़िया तो फ़ायदा यही है, स्पष्ट भी हो जाएगा और हम तैयारी भी नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से ये जो चीज़ है ना, ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है कि अगर ये जो युवा हैं इनको इंगेज करने दो एक जगह और अपने जगह आक्रोश ना करें। ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है जो भी चल रही है, और बहुत अच्छा मतलब एक वो है कोटेशन कह सकते हैं हम कि कितने हाकम पकड़ोगे हर दफ्तर से हाकम निकलेगा वाला। तो हम हताश हो सकते हैं, निराश हो गए हैं, कई ज़्यादा ज्ञापन दे चुके हैं, सब थक चुके हैं, बोल के थक चुके हैं। अब हमारा तो मन भी उठ गया है इन सब चीज़ों से। अब मैं जो भी मेरे से पूछेगा राय लेगा, मैं तो कहूँगा कि भैया गवर्नमेंट की तैयारी, उत्तराखंड की तैयारी ना ही करना, इससे बढ़िया तू कुछ कहीं से लोन ले ले या कुछ ले ले, अपना बिजनेस स्टार्ट कर ले, वही बहुत अच्छा है। धन्यवाद।
बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार भर्ती पेपर लीक हो रहे हैं तो यहाँ के युवा काफ़ी हताश और निराश हैं। ग्रामीण परिवेश के ये छात्र अपने गांवों से आकर शहरों में किराए पे रहते हैं। किसी के जो परिजन हैं वो खेती कर रहे हैं, किसी के गुजारा करके अपना जैसे तैसे पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जब बच्चे नहीं निकल रहे हैं तो इनके सामने ऑप्शन नहीं रह पा रहा है। ऐसे में युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि बिल्कुल आप देख सकते हैं जो युवा हैं ये इस वक्त नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं नारेबाजी ये युवा कर रहे हैं क्योंकि आक्रोशित ये युवा हैं। लंबे समय से कई भर्ती परीक्षाएं ये दे चुके हैं। कई परीक्षा जब लीक हो रहे हैं परीक्षा के पेपर तो इनके सामने संकट ये है कि अब ये किस तरीके से अगली परीक्षाएं देंगे। इसलिए सवाल ये है कि सरकार इनके भविष्य को लेकर क्या फैसला लेगी। पिथौरागढ़ से राकेश पंत, उत्तराखंड तक।